Hi friend, my name is Sudeep Bej. I am a government pharmacist. Welcome to my YouTube channel Pharmacy MCQ Guide. We are discuss about the topic Pharmaceutics 1. Chapter is Tablet MCQ. Okay. Now the first question is question number 1. Unequal distribution of color in a tablet called option number A picking, option number B mottling, option number C sticking, option number D capping. एक्चुअली ये आंसर जानने के पहले ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन का पूरा डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो पीकिंग है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पीकिंग? पीकिंग मीन्स ना जो मटेरियल यूज़ होता है, जो मटेरियल टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ होता है वो मटेरियल पिक्ड अप हो जाता है। सो द मटेरियल इज़ पिक्ड अप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट। ओके, टैबलेट मशीन का जो अपर पंच है उस पर पिक्ड अप हो जाता है। ये जो प्रोसीडियर है दैट इज कॉल्ड पिकिंग। ऑप्शन नंबर 2 मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर इन अ टैबलेट सरफेस। टैबलेट सरफेस का अंदर जो कलर होता है, कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वली होता है, इक्वली नहीं होता है। ये जो प्रोसीडियर है इसको बोलता है मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर C स्टिकिंग। स्टिकिंग मीन्स क्या होता है? जो मटेरियल टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ होता है वो मटेरियल स्टिक हो जाता है। कहाँ स्टिक होता है? द मटेरियल इज स्टिक टू द वॉल ऑफ द डाई इन ए टैबलेट मशीन। टैबलेट मशीन का जो डाई होता है, डाई का जो वॉल है उसमें स्टिक हो जाता है। ये जो प्रोसीडियर है दैट इज कॉल्ड स्टिकिंग। और कैपिंग क्या होता है? द कैपिंग मीन्स टैबलेट का 2 पोर्शन होता है, एक टॉप पोर्शन और एक बॉटम पोर्शन। ये जो टॉप पोर्शन है और बॉटम पोर्शन है दोनों का पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल हो जाता है। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल हो जाता है। ये जो प्रोसीडियर है उसको बोलते हैं कैपिंग। ये जो 4 प्रोसीडियर है ये एक्चुअली टैबलेट डिफेक्ट का अंदर आता है। ओके, सो द राइट आंसर इज मॉडलिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सेपरेशन ऑफ 1 और मोर लेयर ऑफ द टैबलेट। टैबलेट का जो लेयर होता है 1 और मोर लेयर सेपरेट हो जाता है। ये प्रोसीडियर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर A स्टिकिंग, ऑप्शन नंबर B साइज सेपरेशन, ऑप्शन नंबर C लैमिनेशन, ऑप्शन नंबर D पिकिंग। एक्चुअली जो स्टिकिंग है ये पहला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में स्टिकिंग का डेफिनेशन बोल दिया। उसके बाद साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन को सबको पता होना चाहिए। साइज सेपरेशन क्या होता है ना, किसी कोई भी टैबलेट में कोई भी ग्रैन्युल्स का साइज ऑपरेट हो जाता है, साइज सेपरेट कर जाता है। लैमिनेशन मीन्स 1 और मोर सेपरेशन ऑफ द लेयर ऑफ द टैबलेट्स। पिकिंग तो सबको पता है। सो द राइट आंसर इज लैमिनेशन इज द राइट आंसर। सी, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच टाइप ऑफ द टैबलेट have no specific disintegration times? Which types of the tablets have the no specific disintegration time? Option number A lozenge, option number B sublingual, option number C multilayer, option number D hypodermic। देखो, ये जो सबलिंगुअल टैबलेट होता है इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत क्विक होता है। मल्टीलेयर का टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम ये इसका तो डिसइंटीग्रेशन टाइम है बट सबलिंगुअल का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है इससे कम है। हाइपोडर्मिक जो टैबलेट है इसका भी डिसइंटीग्रेशन टाइम है बट सबलिंगुअल का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है उससे कम है। बट क्या रह गया ना, लॉजेंस टैबलेट। ये जो लॉजेंस टैबलेट का कोई स्पेसिफिक डिसइंटीग्रेशन टाइम नहीं है। ओके, ये ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इन केस ऑफ द एंटेरिक कोटिंग मटेरियल्स व्हिच कोटिंग मटेरियल यूजेस। एंटेरिक कोटिंग के लिए कौन सा कोटिंग मटेरियल यूज़ होता है? एक्चुअली एंटेरिक कोटिंग जो है, एंटेरिक कोटिंग किसके लिए यूज़ होता है?
क्यों? वो जो टैबलेट है, थोड़ा बहुत टैबलेट है जो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बट एंटरी कोटिंग के लिए क्या होता है? एंटरी कोटिंग का एडवांटेज क्या है? वो जो टैबलेट जो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो साइड बाईपास करके ये टैबलेट इंटेस्टाइन में चला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ऑप्शन नंबर सी सीएमसी मीन्स कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी स्टीयरिक एसिड। ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज जनरली टैबलेट प्रिपरेशन का जो डाइल्यूट है, जो टैबलेट फॉर्मुलेशन के जब जाएगा उसमें डाइल्यूट नाम का ऑप्शन है, ये डाइल्यूट के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज एसीटेट थैलेट इज़ द राइट आंसर। इट्स वन टाइप्स ऑफ एंटरी कोटिंग मटेरियल्स। ऑप्शन नंबर सी सीएमसी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज वन टाइप्स ऑफ बाइंडिंग एजेंट। जो टैबलेट फॉर्मुलेशन का जो ग्रैनुलेशन प्रोसीड्यूर होता है, वो ग्रैनुलेशन प्रोसीड्यूर में जो बाइंडर यूज़ होता है, ये सीएमसी इज़ वन टाइप्स ऑफ द बाइंडिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर डी स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड इज़ वन टाइप्स ऑफ ग्लाइडेंट्स जो टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, सो द राइट आंसर क्या होगा? द सेलुलोज एसीटेट थैलेट इज़ द राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 5 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर व्हिच इज़ यूज्ड इन फिल्म कोटेड मटेरियल्स। एक्चुअली फिल्म कोटिंग मटेरियल किसके लिए यूज़ होता है, ये पहले जानना जरूरी है। फिल्म कोटिंग मटेरियल्स टैबलेट के लिए यूज़ होता है। क्यों? जो टैबलेट का जो ओजोन, टैबलेट का जो वेट, ये बढ़ जाता है। ओके, सो फिल्म कोटिंग के लिए थोड़ा टैबलेट का जो लुकिंग अपीयरेंस भी बढ़ जाता है। सो फिल्म कोटिंग मटेरियल ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी इथाइल सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑफ दिस अबव, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस अबव। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑफ दिस अबव। क्यों? हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज एंड इथाइल सेलुलोज दोनों ही फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर यूज़ होता है ये फिल्म कोटेड टैबलेट में। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई डाइल्यूट यूज्ड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन। डाइल्यूट किसके लिए टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है? टैबलेट फॉर्मुलेशन में डाइल्यूट का काम क्या है? एक्चुअली डाइल्यूट की डेफिनेशन ये जानना जरूरी है। डाइल्यूट की डेफिनेशन क्या होता है ना, टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए जो एक्टिव क्वांटिटी अर्थात एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जब एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत कम हो जाता है, उसका जो बल्क क्वांटिटी अर्थात उसका जो क्वांटिटी फुलफिल करने के लिए, वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जब कम हो जाता है, उसका क्वांटिटी फुलफिल करने के लिए जो यूज़ होता है, उससे कहता है डाइल्यूट यूज़ होता है। सो ऑप्शन नंबर ए फिल द बल्क क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्ट द टैबलेट फ्रॉम एटमोसफियर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, मैं तो पहले ही सुन लिया, फिल द बल्क क्वांटिटी। जब एक्टिव इंग्रेडिएंट कम हो जाता है, उसके क्वांटिटी फिल अप करने के लिए ये डाइल्यूट यूज़ किया जाता है। सो डाइल्यूट की एग्जांपल क्या होता है? लैक्टोज, सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, मैनिटॉल, सुक्रोज, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ डाइल्यूट। सो आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइंडिंग एजेंट यूज्ड इन अ टैबलेट। टैबलेट प्रिपरेशन के लिए जो बाइंडिंग एजेंट का एग्जांपल दो। तो बाइंडिंग एजेंट क्या होता है? तो ये बाइंडिंग एजेंट ऐसे एजेंट होता है जो टैबलेट का जो ग्रैनुलेशन प्रोसीड्यूर है उसमें यूज़ होता है। किसके लिए होता है ना? टैबलेट का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। क्यों ना? जब ग्रैनुलेशन करने के बाद जब कॉम्प्रेशन में टैबलेट आ जाता है ना, उस टाइम टैबलेट ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए बाइंडिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, जिसके लिए जब टैबलेट का कॉम्प्रेशन प्रोसीड्यूर होगा उस टाइम टैबलेट का ब्रेक डाउन नहीं होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए सीएमसी मीन्स कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी बोरिक एसिड। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज वन टाइप्स ऑफ बाइंडिंग एजेंट। ये जो स्टार्च है, स्टार्च एक्चुअली डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ये जो लैक्टोज है ये एक्चुअली डाइल्यूट। ये जो बोरिक एसिड है ये एक्चुअली ग्लाइडिन, ऐसे ग्लाइडिन यूज़ होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई ग्लाइडेंट यूज इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। ग्लाइडेंट टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए किसके लिए यूज़ होता है? ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस द इंट्रापार्टिकुलर फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी
improve the flow property, option number C prevent the sticking of the material, option number D all of this above. एक्चुअली ग्लाइडेंट का जो पर्पस है, ग्लाइडेंट क्या कर रहा है, ग्लाइडेंट टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए जो फ्लो प्रॉपर्टी जो टैबलेट मटेरियल्स है, टैबलेट का जो ग्रानुल्स है उसका जो फ्लो प्रॉपर्टी इसके बढ़ाने के लिए यूज होता है ग्लाइडेंट. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी. ये जो रिड्यूस द इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन होता है ना, ये रिड्यूस करने के लिए जो यूज़ होता है, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट. और ये जो प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ द मटेरियल्स, ये जो स्टिकिंग मटेरियल का जो स्टिकिंग होता है ये प्रिवेंट करने के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलता है एडेसिव एजेंट, एंटी एडेसिव एजेंट यूज़ होता है इसके लिए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज्ड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन. नाउ डिसइंटीग्रेशन एजेंट क्या है इससे पहले जानना जरूरी है. एक्चुअली डिसइंटीग्रेशन एजेंट जब कोई टैबलेट फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है, ये क्या हेल्प कर रहा है, जो टैबलेट फॉर्म है और टैबलेट को स्मॉलर पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट होने के लिए हेल्प किया जाता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए कोका वाटर, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव. एक्चुअली और एक चीज़ जानना जरूरी है, जो डिसइंटीग्रेशन एजेंट होता है वो दो तरीके से होता है, एक बाय प्रोड्यूसिंग द इफर्वेसेंस और दे मेल्ट एट द बॉडी टेम्परेचर्स. सो कोका वाटर इज़ वन टाइप्स ऑफ द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है. स्टार्च इज़ वन टाइप्स ऑफ द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट. साइट्रिक एसिड इज़ वन टाइप्स ऑफ द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग द इफर्वेसेंस and all of this above. So the right answer is option number D, all of this above. Question number 10, in case of the rotary tablet machine, which amounts of the tablet produce in 1 minute? Actually टैबलेट मशीन में जो सीट्रिक्स में पढ़ लिया, सिंगल ब्रांच टैबलेट मशीन है, मल्टीपल ब्रांच टैबलेट मशीन है, और जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं रोटरी टैबलेट मशीन. ये जो रोटरी टैबलेट मशीन है इससे 1 मिनट में कितना टैबलेट प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन नंबर ए 800, ऑप्शन नंबर ई 1200, ऑप्शन नंबर ई सी 500, ऑप्शन नंबर डी 1000. उस राइट आंसर होगा, ये अच्छे से याद रखो, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच स्टेप्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द शुगर कोटिंग ऑफ द टैबलेट? शुगर कोटिंग जब कर रहा है, शुगर कोटिंग का बहुत सारी प्रोसीडियर है. देखो कौन सा स्टेप शुगर कोटिंग का अंदर नहीं आता है पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली. ऑप्शन नंबर ए सब कोटिंग, ऑप्शन नंबर बी सिरप कोटिंग, ऑप्शन नंबर सी सीलिंग, ऑप्शन नंबर डी प्रेस कोटिंग. देखो सब कोटिंग किसके लिए यूज़ होता है ना, जो टैबलेट का जो राउंड एज और टैबलेट का जो तुम्हारा साइज ये बिल्डअप करने के लिए यूज़ होता है. ऑप्शन नंबर बी सिरप कोटिंग, एक्चुअली सिरप कोटिंग जो ओपासिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, सिरप कोटिंग. ओके, सो सब कोटिंग और सिरप कोटिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड टू द शुगर कोटिंग प्रोसीडियर. ऑप्शन नंबर सी सीलिंग तो सबको पता है, सीलिंग भी शुगर कोटिंग का अंदर होता है. बट ये जो पेस्ट कोटिंग है, ये पेस्ट कोटिंग थोड़ा सा स्पेसिफिकली थोड़ा अलग है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 12, इन केस ऑफ 80 मिलीग्राम टैबलेट द एवरेज वेट ऑफ ए टैबलेट परसेंटेज इज. ये पूरा रट्टा मारने वाली चीज़ है. ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7.5, ऑप्शन नंबर डी 2. ये जो क्वेश्चन टाइप है ये एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ द जो टैबलेट है उसमें है. एक्चुअली ये रट्टा मारने वाली चीज़ है, ये अच्छे से याद रखो. ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 इज़ द राइट आंसर. 80 मिलीग्राम ऑफ टैबलेट के लिए 10 इज़ द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इन द डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ द एंटेरिक कोटिंग टैबलेट द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन. एक्चुअली जो एंटेरिक कोटिंग टैबलेट है उसको डिसइंटीग्रेशन करने के प्रोसीडियर के लिए जो टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होगा क्या है, ये भी एक रट्टा मारने वाली चीज़ है. ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री +-2, ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री +-3, ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री +-1 एंड ऑल ऑफ दिस अबव. सो द राइट आंसर होगा 37 डिग्री +-2. ये अच्छे से याद रखो, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14, इन द डिसोल्यूशन ऑफ द टैबलेट द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन. टैबलेट का जो डिसोल्यूशन प्रोसीजर है उसके लिए टेम्परेचर कितना मेंटेन करना जरूरी है. ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री +-0.5, ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री +-0.3, ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री +-0.6, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव.
ये भी एक रेक्टेंगल वाली चीज़ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अर्थात 37 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री इज द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन इन द डिसोल्यूशन प्रोसीड्यूर ऑफ द टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ द फ्राइबिलिटी टेस्ट एपारेटस। सो फ्राइबिलिटी टेस्ट एपारेटस किसके लिए यूज़ होता है ना, टैबलेट का जो एवोल्यूशन होता है, टैबलेट के एवोल्यूशन प्रोसीड्यूर का अंदर आता है फ्राइबिलिटी टेस्ट। एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए 30 RPM एंड 200 एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी 25 RPM एंड 100 एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी 25 RPM एंड 50 revolution, ऑप्शन नंबर डी 50 RPM एंड 100 revolution। एक्चुअली ये भी रेक्टेंगल वाली चीज़ है, ये जो ऑप्शन होगा सही आंसर होगा 25 RPM एंड 100 revolution इज मेंटेन इन द फ्राइबिलिटी टेस्ट एपारेटस। क्वेश्चन नंबर 16, द स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड इन द च्यूवेबल टैबलेट। च्यूवेबल टैबलेट के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्वीटनिंग कौन सा स्वीटनिंग एजेंट यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी मैनिटल, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड सोडियम, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। एक्चुअली स्वीटनिंग एजेंट हिसाब से जो यूज होता है अप्रोप्रिएट बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी मैनिटल। मैनिटल इज द अप्रोप्रिएट स्वीटनिंग एजेंट जो च्यूवेबल टैबलेट के लिए मेनली यूज होता है। ये सेकेंड सोडियम भी एक वन टाइप्स ऑफ द स्वीटनिंग एजेंट, बट ये ज़्यादा यूज नहीं होता है नाउ इट इज बिकॉज सेकेंड सोडियम हैज़ द कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। सो सही आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, द इक्वेशन which gives the rate of the dissolution। ऑप्शन नंबर ए फिक्स इक्वेशन, ऑप्शन नंबर डी हैंडरसन इक्वेशन, ऑप्शन नंबर सी नॉइस-व्हाइटनी इक्वेशन, ऑप्शन नंबर डी माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। सो राइट आंसर होगा नॉइस-व्हाइटनी इक्वेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द डायमीटर ऑफ द मेश एपर्चर इन द आईपी डिसइंटीग्रेशन एपारेटस। आईपी डिसइंटीग्रेशन एपारेटस में जो मेश एपर्चर होता है उसका एज आईपी अर्थात इंडियन फार्माकोपी अनुसार उसका डायमीटर क्या होता है? 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। ये भी रट्टा मारने वाली चीज़ है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मीन्स 2 मिलीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द मेश एपर्चर एज इन आईपी बाय अकॉर्डिंग टू आईपी। क्वेश्चन नंबर 19, डोज डंपिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ। ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्रेस टैबलेट, ऑप्शन नंबर बी सपोजिटोरीज, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल रिलीज टैबलेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव। एक्चुअली इससे पहले ये जानना जरूरी है डोज डंपिंग क्या होता है। एक्चुअली कंट्रोल रिलीज जो टैबलेट क्या होता है ना, कंट्रोल रिलीज टैबलेट मीन्स जो थोड़ा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा स्लो होता है, इससे कंट्रोल करके वो जो टैबलेट का जो इंग्रेडिएंट टैबलेट का जो इफेक्ट देता है वो रिलीज होता है, ये कंट्रोल रिलीज टैबलेट। एक्चुअली ये डोज डंपिंग एक्चुअली कंट्रोल रिलीज टैबलेट का ही प्रॉब्लम है। क्यों? जो डोज डंपिंग जब हो जाता है ना कंट्रोल रिलीज टैबलेट के लिए, तो क्या प्रॉब्लम होता है ना, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेडिकामेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हो जाता है और तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बट कंट्रोल रिलीज टैबलेट का प्रॉपर्टी ये तो नहीं है, ये कंट्रोल कर देता है ये। बट डोज डंपिंग के लिए क्या होता है ना, ये प्रोड्यूस भी बहुत क्विकली प्रोड्यूस होता है, इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड ये एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है ये क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है, रिलीज़ होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादा तरीके से रिलीज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 20, इन द शुगर कोटिंग ऑफ द टैबलेट सब कोटिंग इज डन टू स्मूथन द सरफेस। सॉरी, ये जो स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट द मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर सी टू राउंड द एज एंड टैबलेट साइज एंड नॉन ऑफ दिस अबव। ये पहले ही बोल दिया, ये शुगर कोटिंग टैबलेट सब कोटिंग किसके लिए यूज़ होता है ना, जो टैबलेट का जो एज होता है उसका राउंड करने के लिए और टैबलेट का जो साइज ये बिल्ड अप करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।